बच्चों, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न दूसरे की ओर। ग्रह क की त्रिज्या ख त्रिज्या की आधी है। मतलब जो ख की त्रिज्या है, क की त्रिज्या इस ख की आधी है। जैसे अगर ख मान लीजिए 10 सेंटीमीटर हुआ तो क जो है वो, अगर क जो है वो ख का आधा है, मतलब अगर ख 10 सेंटीमीटर है तो क इसका आधा मतलब 5 सेंटीमीटर होगा। क का द्रव्यमान m है। यदि ख ग्रह पर g का मान क ग्रह पर g के मान का आधा है। ध्यान दो बच्चों, ख ग्रह पर जो g का मान है वो क का g का मान जो है उसका आधा मतलब बटे 2 है। तो ख ग्रह का द्रव्यमान कितना होगा? सबसे पहले क की त्रिज्या ख की त्रिज्या की आधी है। तो जैसे हम समीकरण में हल करते हैं कि राम श्याम से बड़ा है तो पहले हम श्याम की आयु को लेते हैं, ठीक वैसे ही मान लेते हैं कि ग्रह ख की त्रिज्या जो है वो r है। तो माना ग्रह ख की त्रिज्या बराबर r है। ठीक है बच्चों। अब तो क की त्रिज्या, इसलिए ग्रह क की त्रिज्या, मान लो इसको हम कैपिटल R से दर्शाते हैं, वह ख की त्रिज्या की आधी मतलब r/2 हो जाएगी। ठीक है बच्चों। अब आगे आपको दोनों का द्रव्यमान, ग्रह पर ख ग्रह पर g का मान क ग्रह पर g के मान का आधा है। तो हम मान लेते हैं कि ग्रह क पर g का जो मान है उसको हम g क ले लेते हैं। ठीक है। तो ग्रह क पर जो g का मान है वो g क के बराबर है। तो इसलिए ग्रह ख पर g का जो मान होगा वो क्या बोला है? ख ग्रह पर g का मान क ग्रह पर g के मान का आधा है। तो क ग्रह पर g का मान है g क आधा मतलब बटे 2, ये इसका आधा हो गया। अब साथ ही साथ हमको द्रव्यमान भी दिया गया है कि क का द्रव्यमान m है। अब चूंकि ग्रह क का द्रव्यमान क्या है बच्चों? क का द्रव्यमान है m, ये क्वेश्चन में लिखा है। तो हम ख के द्रव्यमान को कुछ मान लेते हैं। माना, क्योंकि हमको वही ज्ञात करना है, ग्रह ख का जो द्रव्यमान है इसको मैंने x मान लिया। आए बच्चों यहाँ तक समझ में? आपने ख की त्रिज्या को माना तो आपको ग्रह, यहाँ पे क भूल गए हैं, ग्रह क की त्रिज्या मिल जाएगी। फिर ग्रह क पर g का मान जो है, क्योंकि जो बाद में रहता है वो नीचे आता है और जो जिससे तुलना होती है वो पहले आता है। ग्रह क पर g का मान g का है तो ग्रह ख पर g का मान इसी का आधा, इसलिए g का बटे 2 हो गया। अब ग्रह क का द्रव्यमान दिया है m और जो ख का पूछा है उसको हमने x मान लिया। अब बच्चों सबसे पहले हम गुरुत्वीय त्वरण का, g का आपको गुरुत्वीय त्वरण दिया गया है तो हम गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र के हिसाब से सवाल को हल करते हैं। तो अब सबसे पहले हम ग्रह क का गुरुत्वीय त्वरण निकालते हैं। ग्रह क का गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र क्या आएगा? g विश्व गुरुत्वीय स्थिरांक, जिसका द्रव्यमान m है और इसकी त्रिज्या r है, तो r का स्क्वायर। क की त्रिज्या r/2 है, उसको हमने कैपिटल R से दर्शाया है तो ये कैपिटल R आएगा। अब हम इसका मान डालते हैं gm, ये r हमारा क्या है? r/2, तो ये हो जाएगा r/2 का वर्ग। बच्चों ये gm वैसे ही रहेगा, r/2 मतलब r का भी वर्ग और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। अब जैसे कि इसको हम सॉल्व करते हैं,
ये r²/4 है। जब ये ऊपर जाएगा, हमने gm को वैसे लिख लिया, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाता है 4/r²। तो ये हो जाएगा एक प्रकार से 4gm/r²। इसको हमने कथन 1 ले लिया। आपको यहाँ तक बच्चों समझ में आ गया है कि इस प्रकार से हमको ग्रह क पर गुरुत्वीय त्वरण का मान हमको मिल गया 4gm/r²। इसी प्रकार जिस प्रकार हमने गुरुत्वीय त्वरण क का निकाला, ठीक उसी प्रकार अब हम गुरुत्वीय त्वरण ख का निकालते हैं। आप जानते हैं बच्चों, सूत्र में विश्व गुरुत्व स्थिरांक सेम ही रहेगा। अब क का द्रव्यमान आपका क्या था, m था, लेकिन ख का द्रव्यमान क्या है, x है, तो यहाँ पर x आ जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे त्रिज्या का वर्ग है और ख ग्रह की त्रिज्या क्या है, r है, तो यहाँ त्रिज्या जो होगी वो r² हो जाएगी। चूँकि बच्चों हमको ग्रह ख पर g का मान जो है वो पता है, वो क्या है g/2। तो ख पर जो g का मान है उसकी जगह हम ये मान डाल देते हैं g/2। बाकी ये मान वैसे ही रहेगा gx/r²। हमने क्या किया, हमने ख की जगह पर जो ख का गुरुत्वजनित त्वरण का मान था वो हमने यहाँ पर रख दिया। अब बच्चों तिरक गुणा हो जाएगा तो हमको ये मिल जाएगा g का बराबर 2gx/r²। इसको हमने नंबर डाल दिया 2। बच्चों ज़रा आप ध्यान से देखिए, g का मान 4gm/r² भी है और g का मान 2gx/r² भी है। मतलब दोनों ही पक्षों का बायां पक्ष समान है। अगर बायां पक्ष समान है तो दायां पक्ष भी क्या होगा, समान होगा। इसलिए हम डायरेक्टली दिखा सकते हैं कि 2gx/r² ये बराबर होगा किसके, 4gm/r² के। कहाँ से लिया हमने, कथन 1 तथा 2 से। ठीक है बच्चों, अब r² दोनों में है तो ये r² क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये r² कैंसिल हो जाएगा। साथ ही साथ ये g भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आपको मिलेगा 2x = 4m। चूँकि हमको x निकालना है इसलिए ये 2 कहाँ जाएगा, इसके नीचे। 2 के पाड़े में 4 कितनी बार आता है, 2। इसलिए x बराबर कितना मिल गया, 2m। हमको x कितना मिल गया, 2m। तो ये x क्या था, x हमारा क्या था, x ग्रह ख का द्रव्यमान था। चूँकि हमको वही ज्ञात करना है इसलिए हम अंत में फाइनल आंसर लिखेंगे। इसलिए ग्रह ख का द्रव्यमान 2m होगा। 2m का मतलब होता है बच्चों, m आपका क्या था, m यहाँ पर ग्रह क का द्रव्यमान था, मतलब ख का जो द्रव्यमान है वो ग्रह क के द्रव्यमान का दुगना होगा। तो इस प्रकार से बच्चों ये सवाल यहीं पर समाप्त होता है। इसका भी आपको मैं PDF सेंड करूँगा। उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छी तरह से समझ में आए हो।